आज हम लोग मैथ का एक चैप्टर पढ़ते हैं परसेंटेज। परसेंटेज को हिंदी में प्रतिशतता कहा जाता है। परसेंटेज जो होता है पूरे अंकगणित का जान होता है। यदि आप अंकगणित अच्छे से सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले आपका जो पकड़ होना चाहिए वो परसेंटेज पे होना चाहिए। तो परसेंटेज पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को पढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि यदि आप अंकगणित में अपना पकड़ अच्छा बनाना चाहते हैं तो परसेंटेज जरूर पढ़िए। और दूसरी बात एग्जाम से रिलेटेड है। यदि आप चाहते हैं कि मैं एग्जाम को क्वालिफाई कर लूं तो आपको ये आना चाहिए कि किस प्रश्न को छोड़ देना है। करने वाली बात तो अलग है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि किस प्रश्न को छोड़ देना है, तभी आप एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। क्योंकि परीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण होता है समय। यदि आप समय का अच्छे से उपयोग कर लेंगे तो हर परीक्षा को आप क्वालिफाई कर लेंगे। इसीलिए कहा जाता है कि एग्जाम माने प्रश्न को करने से ज्यादा जरूरी होता है कि प्रश्न को छोड़ना आना चाहिए। यदि आपको प्रश्न छोड़ना आ गया तो आप 100% किसी भी एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। माने जो भी एसएससी लेवल के हैं, हम आईएएस या पीसीएस की बात नहीं कर रहे हैं, हम केवल एसएससी लेवल की बात कर रहे हैं। अगर आपको प्रश्नों को छोड़ना है या आपको समझ में आ गया किस प्रश्न को करना है और किसको छोड़ना है, यदि आप समझ गए तो 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो देखिए हम लोग आज शुरुआत करते हैं प्रतिशतता। तो प्रतिशतता क्या होता है? प्रति माने हर बटे हर 1/100। तो माने प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। और प्रतिशत पढ़ने से पहले देखिए उसमें कुछ चीजें उपयोग की जाती हैं, उसको हम समझ लेते हैं। देखिए क्या यूज किया जाता है, माने भिन्न। भिन्न हम पूर्ण रूप से नहीं पढ़ाएंगे, जब हम पढ़ाएंगे आप लोगों को नंबर सिस्टम तब पढ़ाया जाएगा भिन्न। लेकिन भिन्न के विषय में थोड़ा आपको जानकारी होना चाहिए कि उचित भिन्न किसे कहते हैं। जो परसेंटेज में जितनी चीजें आपके यहाँ इस्तेमाल की जाएंगी हम आपको आज डिटेल कर दे रहे हैं। देखिए उचित भिन्न किसे कहते हैं और अनुचित भिन्न किसे कहते हैं। उचित भिन्न किसे कहा जाता है समझ लीजिए। देखिए परसेंटेज में उचित भिन्न और अनुचित भिन्न का उपयोग किया जाएगा। तो आपको ये समझना है कि उचित भिन्न माने प्रॉपर फ्रैक्शन, अंग्रेजी में कहेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन और हिंदी में कहेंगे उचित भिन्न, और अनुचित भिन्न को कहेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो उचित भिन्न किसे कहा जाता है पहले आप ये समझ लीजिए। देखिए उचित भिन्न, उचित भिन्न, उचित भिन्न। देखिए उचित भिन्न किसे कहा जाता है यदि अंश की घात हर की घात से छोटी हो। देखिए अंश यदि अंश हर से छोटा हो। अंश मतलब होता है ऊपर वाले को कहा जाता है अंश और नीचे वाले को कहा जाता है हर। यदि अंश और हर, अंश देखिए ये है एक अंश है और हर 2 है। तो यदि अंश जो है वो हर से छोटा है तो उसे कहा जाता है उचित भिन्न। यदि अंश जो है, अंश क्या है छोटा है किससे? हर से, हर बड़ा है। यदि अंश छोटा और हर बड़ा है तो उसे कहा जाता है उचित भिन्न। और हमेशा किसी भी भिन्न को लिखने का तरीका भी यही होता है। और अनुचित भिन्न किसे कहते हैं? अनुचित भिन्न उसे कहते हैं जिसका अंश बड़ा हो जाए। अनुचित भिन्न किसे कहते हैं? अनुचित भिन्न उसे कहते हैं जिसका अंश बड़ा हो जाए। अंश क्या हो जाए? बड़ा, और हर जो हो जाए वो छोटा हो जाए। अंश बड़ा हो जाए और हर छोटा हो जाए तो उसे कहा जाता है अनुचित भिन्न। अंश क्या हो जाए? अंश और हर। अब यहाँ देखिए अंश जो हो गया वो बड़ा हो गया और हर जो हो गया क्या हो गया? छोटा हो गया। जब अंश बड़ा हो जाए और हर छोटा हो जाए तो उसे कहा जाता है अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न को सर्वप्रथम हमें उचित भिन्न बना लेना चाहिए। देखिए अनुचित भिन्न अगर आ गया तो सर्वप्रथम हमें उसको उचित भिन्न में बदल देना चाहिए। और उचित भिन्न में बदलने का तरीका होता है आप माने पहले एक अच्छा 3 4 की तरह भाग दे लीजिए। तो 3 का भाग देखिए, हर का भाग अंश में दे लीजिए। तो हर है 3 और इसका भाग देना है किसमें? 5 में। तो 3 एक क्या कितना? 3 और हासिल आ गया 2। तो इसको लिखेंगे किस तरीके से? देखिए इसको लिखने का तरीका हो जाएगा 3 जो अंश में रहेगा, जो हर में रहेगा वो हर में ही रहेगा। और जितनी बार गया है उसको बगल में लिखेंगे। कितनी बार गया है? 3 एक क्या? 1 बार। और जो शेष बचा है शेष उसको लिख देंगे यहाँ। तो 3 एक क्या? 3 और 2 क्या? 5। तो ये तो हो गया इस तरीके से। इसको देखिए हमने बदल दिया अनुचित भिन्न को, अब हमने किस में बदल दिया? उचित में बदल दिया।
अनुचित को उचित भिन्न। जब भी अनुचित भिन्न आ जाए तो सर्वप्रथम आपको उसको उचित भिन्न में बदलना है। और उचित भिन्न को इस तरीके से भी लिखा जाता है और इसको 1 + 2/3 के रूप में भी लिखा जाता है। तो हमने आपको कुछ नहीं बताया, केवल इतना बताया है कि किसे कहा जाता है उचित भिन्न और किसे कहा जाता है अनुचित भिन्न। तो परसेंटेज में इसका उपयोग बहुत ज्यादा होगा, इसीलिए हमने आपको बता दिया कि किसे कहा जाता है उचित और किसे कहा जाता है अनुचित। तो आपको हम समझ रहे हैं कि आपको समझ में आया होगा। अब हम आगे देखते हैं परसेंटेज को माने प्रतिशत कब हटेगा और प्रतिशत कब लगेगा। यदि प्रतिशत को हटाना है, देखिए यदि प्रतिशत को हटाना है तो आपको क्या करना है, यदि प्रतिशत लगाना है तब आपको क्या करना है। किसी में यदि किसी के पास प्रतिशत दिया है, देखिए अगर 1/100 कर देंगे, किसी में अगर भागे 100 कर देंगे, माने भागे 100 कर देंगे, भाग दे देंगे, किसी में यदि भाग दे देंगे, देखिए किसी संख्या में यदि 100 भाग दिया जाएगा, किसका 100 का, अगर 100 का भाग देंगे तो परसेंटेज हट जाएगा। परसेंटेज क्या होगा, हटेगा। प्रतिशत जो होगा, यदि किसी संख्या में आप 100 से भाग दे देंगे तो उसका प्रतिशत क्या होगा, हट जाएगा। प्रतिशत हटेगा, प्रतिशत क्या हो जाएगा, हटेगा। यदि आप किसी में भी 100 का भाग दे देंगे, कहने का अर्थ यह है कि हम अगर 1/100 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, प्रतिशत हट जाएगा। जैसे हम कहें प्रतिशत का अर्थ होता है 1/100, जैसे हम कहें 50%, तो देखिए इसका बटे 100 कर दीजिए, 50 इंटू परसेंट का मतलब 1/100, और जैसे ही बटे 100 करेंगे कट के आ जाएगा कितना, 1/2। तो प्रतिशत को यदि आपको किसी प्रतिशत को आपको किस में बदलना है, भिन्न में बदलना है, तो प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए बटे 100 करना है। और दूसरा बात, यदि भिन्न माने भिन्न को, यदि भिन्न को प्रतिशत में बदलना है, भिन्न को प्रतिशत में बदलना है, भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो आपको गुणे 100 करना है। तो क्या करना है, गुणे 100 कर देना है। देख लीजिए इसका मतलब क्या है, प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए गुणे 100 माने जैसे 1/2 है, भिन्न को प्रतिशत में, तो 1/2 क्या है, उचित भिन्न है। अभी आपको बताया गया कि 1/2 उचित भिन्न है, और इंटू अगर 100 कर देंगे तो किस में बदल जाएगा, भिन्न को प्रतिशत में, तो कितना परसेंट हो जाएगा, 50%। तो ये तो हुआ देखिए परसेंटेज का बेसिक। यदि आपको ये समझ में आ गया तो हम आगे चलते हैं। देखिए आपको कुछ नहीं समझना है, केवल इतना समझना है, यदि प्रतिशत को भिन्न में बदलना है तो गुणे 100 और बटे 100, और यदि भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो गुणे 100। अब हम देखते हैं प्रतिशत को, देखिए भिन्न को प्रतिशत को भिन्न में बदलना, प्रतिशत को भिन्न में बदलना, प्रतिशत को भिन्न में बदलना। अब हम देखते हैं भिन्न को प्रतिशत में बदलना। अब सीखते हैं क्या, भिन्न को प्रतिशत में बदलना, भिन्न को प्रतिशत में बदलना। देखिए किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या कर देना है, गुणे 100 कर देना है, गुणे 100 का गुणा। तो अब हम देखते हैं जितने भी बेसिक फ्रैक्शन हैं, जितने भी बेसिक माने जितने भी भिन्न हैं, जितने हमारे परसेंटेज में यूज किए जाने वाले भिन्न हैं, उनको हम यहाँ बदल कर देख लेंगे। तो देखिए हम सबसे पहले देखते हैं 1/2, 1/2 को प्रतिशत में बदलिए। सबका मतलब यही रहेगा प्रश्न, 1/2 को प्रतिशत में बदलिए। देखिए प्रतिशत में बदलना है तो गुणे क्या करना है, 100, तो 1/2 गुणे 100 बराबर कितना परसेंट, 50%, बराबर 50%। 1/2 हो गया पहला। दूसरा प्रश्न आ जाएगा 1/3 को प्रतिशत में बदलिए, 1/3 इंटू क्या, 100। अब देखिए यहाँ दिक्कत है तो कट जा रहा था, अब यहाँ दिक्कत है, इसका मतलब होता है 33 सही 1/3%, 33 सही 1/3। ये कैसे हुआ इसको देख लीजिए।
जैसे हम कहें 100 है, 100 का गुणा देखिए यहाँ है 1/3 और गुणे 100, तो 100 को गुणा 1 में किया जाएगा तो हो जाएगा 100, हो जाएगा कितना 100 और बटे में 3। और अभी आपको बताया गया कि यदि ऊपर वाली संख्या अंश बड़ी हो जाए और हर छोटा हो जाए तो उसको सर्वप्रथम हमें क्या करना चाहिए, हमें सर्वप्रथम उसको भाग दे करके प्रॉपर उचित भिन्न में बदल लेना चाहिए। तो देखिए 3 का भाग दे लेंगे किसमें 100 में, जब 3 का भाग हम 100 में देंगे तो 3 त्रिका कितना 9 हासिल 1 और फिर 3 त्रिका 9 और हासिल 1। अब देखिए एक छोटा हो गया। अब आपको अभी बताया गया कि जिससे भाग दिया जाता है वो हमेशा कहाँ लिखा जाता है नीचे, और जितनी बार भाग जाता है वो बगल में लिखते हैं और जो शेष आता है उसको यहाँ लिखते हैं। तो कितना हो गया 33 सही 1/3%, 33 सही 1/3%। अब इसके बाद हम देखते हैं तीसरा नंबर प्रश्न। तीसरा नंबर है क्या 1/4 को प्रतिशत में बदलिए। 1/4 हो गया और प्रतिशत में बदलना है तो गुणे क्या करेंगे 100, और जैसे ही 100 करेंगे यहाँ भाग देंगे तो 100 कट जाएगा, 25 चौका कितना 100, तो कितना परसेंट 25%। इसका मतलब 1/4 का मान कितना होगा 25%। चौथा प्रश्न देखिए, चौथा प्रश्न 1/5 को प्रतिशत में बदलिए। तो 1/5 × 100 और 5 जब आपको नंबर सिस्टम बताया जाएगा तो 5 की विभाज्यता का नियम बताया जाएगा कि यदि किसी के लास्ट में 0 या 5 हो तो 5 से अवश्य विभाजित होगा। इसका मतलब यहाँ 0 है तो ये 5 से अवश्य कटेगा और 5 से जब इसको भाग देंगे तो 20 बार जाएगा, तो 20 पंचे 100, तो कितना परसेंट 20%। कितना परसेंट आ गया 20%। अब हम देखते हैं पांचवा प्रश्न 1/6 को प्रतिशत में बदलिए। 1/6 और गुणे क्या करेंगे 1/6 को प्रतिशत में बदलना है तो गुणे कर देंगे 100, और जैसे ही 100 करेंगे देखिए अब यहाँ दिक्कत आ गया। अब यहाँ ए बी सम संख्या है, ए बी अब सम है तो दोनों क्या हो जाएगा कट जाएगा, और जब दोनों कटेगा तो इसको काट लीजिए। पहले देखिए क्या करना है 100/6 है, 100 और बटे में 6, इसको कटाएंगे तो 50/3। अब ये कटने का चांस नहीं है, ऊपर सम संख्या नीचे विषम। अभी भी देखिए अंश जो है वो हर से क्या है बड़ा है, अभी भी जो अंश है वो हर से बड़ा है, तो अभी भी ये उचित भिन्न नहीं है। तो उचित भिन्न में बदलने के लिए सर्वप्रथम हमें क्या करना है 3 से भाग दे देना है, किसमें 50 में। जब 3 से भाग देंगे तो 3 × 1 = 3, हासिल आ जाएगा कितना 2 और यहाँ 0, और 3 × 6 = 18 और हासिल बचेगा कितना 2। और आपको अभी लिखना सिखा दिया गया है कि क्या करना है, जिससे भाग दिया जा रहा है वो हमेशा जहां है वहीं रहेगा, और जितनी बार भाग गया है वो बगल में आ जाएगा, और जितना शेष आया है वो ऊपर चला जाएगा। तो आ गया कितना 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3%। अब हम 1/7 की बात करते हैं, 1/6 हो गया। अब हम देखते हैं 1/7, छठवां नंबर देखते हैं 1/7 को प्रतिशत में बदलना। तो 1/7 और गुणे क्या कर देंगे 100, और जैसे ही गुणे 100 करेंगे देखिए 100 और 7, 100 जो है वो सम संख्या है और 7 जो है वो विषम है, और विषम में सम कटेगा नहीं दोनों आपस में, तो कुल मिला के आपको 7 से इसमें भाग दे देना है। जैसे ही आप 7 से भाग देंगे तो 7 × 1 = 7 और हासिल आ जाएगा 3। अब इतनी बार हो गया, और 7 चौके कितना 30 हो गया, तो 7 चौक 28, बचा कितना 2। तो अब देखिए इसको लिखने का तरीका कैसे करेंगे, तो 100 बटे कितना था 100/7 था। देखिए अगर 100/7 है तो 100/7 देखिए 100/7 है, और 100 जो है अंश है और 7 हर है। अंश देखिए फिर क्या हो गया हर से बड़ा हो गया, तो 7 का हमने भाग दिया। और इसको लिखने का तरीका है जिससे भाग दे रहे हैं वही रहेगा नीचे ही, जितनी बार गया है वो आ जाएगा बगल में, और जितना शेष आया वो आ जाएगा ऊपर। तो इसका मतलब हो जाएगा कितना 14 सही 2/7%, 14 सही 2/7%। अब हम देखते हैं 1/8। अब 1/8 देखते हैं, देखिए 1/8 सर यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, यहाँ दिख रहा है, चलिए 8 नंबर। अब देखिए हम देखते हैं 1/8, 1/8 को प्रतिशत में बदलिए। तो गुणे कितना 100। अब देखिए 8 भी सम संख्या है और 100 भी सम संख्या है, तो 8 और 100 दोनों सम संख्या है, तो पहले इसको कटा लीजिए जितना कट सके। तो ये 25 से कट जाएगा,
अगर 25 से कटाना नहीं आता आप लोगों को तो सिंपल तरीके से कटाइए, इसको कटाइए किससे, इधर 50 हो जाएगा, इधर 4 हो जाएगा। अभी आप सीख रहे हैं तो धीरे धीरे सीखते चलिए, फिर ये बेसिक फ्रैक्शन आपको याद करा देंगे। तो 50 और इधर 4, और 50 को और कटा दीजिए तो हो जाएगा 25, और इधर हो जाएगा कितना 2। अब देखिए 25 एक विषम संख्या है और 2 एक सम संख्या, दोनों कटेगा नहीं, लेकिन अभी भी ये उचित भिन्न नहीं है। अभी भी जो 25 है वो क्या है, 25 जो है वो बड़ा है और 2 छोटा है, अंश अभी भी बड़ा है। तो कुल मिला के आपको क्या करना है, फिर से भाग दे देना है। 2 का भाग किस में देना है, 25 में। जब 2 का भाग आप 25 में देंगे तो 12 बार जाएगा, तो 2 एक क्या 2, पूरा पूरा कट गया, यहाँ 5 उतारेंगे और 2 दूना 4, आया हासिल कितना 1। अब देखिए अभी आपको बताया गया कि किसी चीज को जिससे भाग दे रहे हो तो नीचे ही रहेगा, जितनी बार भाग गया है, कितनी बार गया 12 बार, तो यहाँ लिख देंगे, और जो शेष आया है उसको ऊपर, तो 12.5%। तो माने 1/8 का मतलब कितना 12.5%, 12.5%। 1/8 के बाद अब हम देखते हैं 1/9, किसको देखते हैं 1/9 को प्रतिशत में बदलना। 8 नंबर हो गया, अब 9 नंबर, 9 नंबर है 1/, किसको 1/9 को प्रतिशत में बदलना है। 1/9 को प्रतिशत में बदलना है तो गुणे क्या करेंगे 100, और 100 से जैसे ही गुणा करेंगे, देखिए 100 और 9 दोनों विषम है, ये सम है ये विषम है, और सम और विषम आपस में कटते नहीं है, तो फिर से हमको क्या करना है, भाग दे देना है। देखिए ऊपर है 100 और नीचे है 9। अब देखिए दोनों क्या है, विषम है और अंश जो है वो हर से बड़ा है, तो फिर से हमें 9 का भाग देना है, किसमें 100 में। जब 9 का हम भाग देंगे 100 में, तो पहले 10 में देंगे, तो 9 एक क्या 9, हासिल आ गया कितना 1, 0, 9 एक क्या 9, अब बचा कितना 1। और अभी आपको सिखा दिया गया जो नीचे है वो नीचे ही रहेगा, जितनी बार गया वो यहाँ आ जाएगा, और जो जिससे भाग दिए हैं जितना शेष आया वो यहाँ, तो इसका मतलब हो जाएगा कितना 11 सही 1/9%, 11 सही 1/9%। अब देखते हैं हम लोग 1/10, किसको देखते हैं 1/10। अब 10 नंबर प्रश्न है, 1/10 को प्रतिशत में बदलिए। 1/10 और इनटू, देखिए 100 है तो 100 जैसे ही करेंगे 1 0 से 1 0 कट जाएगा, बचेगा कितना परसेंट 10%। ये तो आसान था इसलिए भाग नहीं दिए। अब 11 नंबर देखते हैं, 1/11 है, 1/11 को प्रतिशत में बदलिए, गुणे करेंगे क्या 100। देखिए 11 एक विषम संख्या है, एक सम संख्या है, सम और विषम आपस में कटेंगे नहीं, तो फिर से वही तरीका, ऊपर है 100 नीचे है 11। देखिए नीचे हर जो है वो छोटा है और अंश बड़ा है, कुल मिला के फिर से भाग देना है। 11 का भाग देंगे किसमें 100 में, जैसे हम 11 का भाग 100 में देंगे तो 11, अब देखिए नहीं जाएगा 10 में नहीं जाएगा, तो फिर पूरे को ले लीजिए, तो 11 9 कितना 99, 99 आ जाएगा, हासिल आ जाएगा 1। और अभी आपको बताया गया जो नीचे है वो नीचे रहेगा, जितनी बार गया, कितनी बार गया 9 बार, और जो शेष आया वो ऊपर, तो 9 सही 1/11%, 9 सही 1/11%। और यहीं से आप देख लीजिए केवल कन्वर्जन 1 और 9 माने 9 माने 1/9 और 1/11 में कुछ नहीं होता, केवल कन्वर्जन होता है। यहाँ 9 था तो 9 है, यहाँ 11 था तो यहाँ 11 है, 9 11 में हो गया, 11 9 में हो गया, कुछ नहीं है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं 1/12। अब 1/12 को प्रतिशत में बदलिए। 12 नंबर प्रश्न है, 1/12 को प्रतिशत में बदलिए, तो 1/12 है और गुणे क्या करेंगे 100। अब देखिए ऊपर भी सम और नीचे भी सम, जब ऊपर और नीचे दोनों जगह सम है तो पहले कटेगा, तो कटा लीजिए। देखिए 100 है और नीचे है क्या 12, तो 100 और 12 को कटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 50 और यहाँ हो जाएगा कितना 6। अभी भी ये कट जाएगा, देखिए ऊपर हो गया 100 नीचे 12, और देखिए दोनों सम है तो 100 को कटाएंगे तो 50 गुना 100 और 6 गुना 12, अभी भी सम है और कटा दीजिए, तो इधर हो जाएगा 25 और इधर हो जाएगा 3। अब देखिए ऊपर का भी, ऊपर जो अंश है वो बड़ा है और हर जो है वो छोटा है, तो भाग दे लीजिए किससे 3 से, किसमें 25 में, तो 3 का भाग देंगे 25 में, तो 3 8 24, हासिल आ जाएगा कितना 1। और अब भी आपको लिखना सिखा दिया गया जो नीचे है वो नीचे रहेगा, 3 नीचे था नीचे रहेगा, कितनी बार गया 8 बार गया, बगल में आ जाएगा, कितना शेष आया 1, तो 8 सही 1/3%, तो 1/12 का मतलब कितना 8 सही 1/3%। अब हम लोग देखते हैं 1/13। अब देखते हैं क्या 1/13। अब 13 नंबर प्रश्न है, 1/13 को प्रतिशत में बदलिए, तो 1/13 है और इसको प्रतिशत में बदलना है तो गुणे 100।
अब गुणे 100 करेंगे तो जैसे ही गुणे 100 करेंगे देखिए अब यहाँ ए भी सम है और ए विषम, और सम विषम आपस में कटेंगे नहीं तो डायरेक्ट भाग दे दिया जाएगा। तो 100 देखिए बटे में क्या है 13। अब देखिए 13 और 100 ऊपर है, देखिए 100 जो है वो सम है और 13 विषम है, और सम और विषम अभी भी आपको बता दिया गया ऊपर अंश जो है वो बड़ा है और हर छोटा है, तो बड़ा और छोटा रहे तो सबसे पहले 13 का किसमें भाग दे लीजिए। 13 का भाग जब 100 में देंगे तो 13 का भाग 100 में देंगे तो कितनी बार जाएगा 13 बचे 65 की 13 सत्ते कितनी बार 7 बार ले जाएंगे तो 91 हो जाएगा, और बचेगा हासिल कितना 91 9 13 सत्ते 91, और 91 और 9 कितना हो जाएगा 100। तो इसको लिखेंगे कैसे, देखिए जिससे भाग दिए हैं वो तो हमेशा नीचे, जितनी बार भाग गया है वो तो बगल में, और जो शेष आया है वो ऊपर। तो 7 सही 9/13%, तो 7 सही 9/13%, 1/13 का मान हो गया। देखिए इसको आपको रटना नहीं, बार बार करेंगे तो याद हो जाएगा 1/13। अब हम 14 नंबर देखते हैं 1/14 को। अब 1/14 को प्रतिशत में बदलिए, 1/14 को आपको याद करेंगे तो 7 सही 1/7 होता है, लेकिन देख लीजिए कैसे 100 और भाग देंगे किसका 14 का। देखिए ऊपर और नीचे दोनों जगह सम है तो पहले इसको कटा लीजिए, इधर आ जाएगा 50 और इधर आ जाएगा 60। अब ऊपर सम नीचे विषम, और ऊपर बड़ा और नीचे छोटा, जब भी ऊपर बड़ा रहे नीचे छोटा रहे तो सबसे पहले आपको भाग देना है। 50 में भाग दे दीजिए 7 का, 7 सते 49, हासिल आ जाएगा कितना 1। तो 7 सही 1/7, जिससे भाग दिया गया है वो तो नीचे, जितनी बार भाग गया है वो बगल में, और जो शेष आया है वो यहाँ। तो 7 सही 1/7%, 7 सही 1/7%, 1/14 का मान। अब हम देखते हैं 1/15, किसको देखते हैं 1/15 को। अब हम 15 नंबर देखते हैं 1/15 को प्रतिशत में बदलिए इंटू 100। अब देखिए जैसे ही 1/15 हमने लिखा तो आपको हमने बताया था कि 5 से लास्ट में अगर 5 है और लास्ट में 0 है तो दोनों ऐसी संख्याएं हैं जो 5 से कटेंगी, तो पहले 100/15 लिख लीजिए, और 100 और 15 में देखिए दोनों कट जाएगा, किससे दोनों 5 से कट जाएगा। तो इसको कटा दीजिए 5 से तो 20 पंचे 100, और इसको 5 से कटा दीजिए तो 5 किए 15। अब देखिए ऊपर सम और नीचे भी सम, भाग दे दीजिए, ऊपर बड़ा हो गया तो 3 का भाग दे दीजिए किसमें 20 में, तो 3 6 18 आ गया हासिल 2। तो अब देखिए आपको बताया गया जितनी जिससे भाग दे रहे हो तो हमेशा नीचे, जितनी बार गया है यहाँ और जो शेष आया है यहाँ, तो 1/15 का मतलब कितना 6 सही 2/3%, 1/15 हो गया। अब हम लोग देखते हैं 1/16, 1/16 को प्रतिशत में बदलिए। 16 नंबर देखिए 1/16 को प्रतिशत में बदलिए, तो 1/16 गुणे 100 प्रतिशत में बदलना है। देखिए दोनों सम संख्या है, फिर से कटा लीजिए 100 और 16 को कटा लीजिए। 100 और 16 को जब कटाएंगे तो यहाँ 50 और यहाँ आ जाएगा 8, अभी और कटा दीजिए तो यहाँ 25 और यहाँ कितना 4, 25 और 4। आप देखिए कटने का चांस नहीं है, तो 4 का लीजिए ऊपर बड़ा नीचे छोटा, फिर भाग दे दीजिए। 4 का भाग दे दीजिए किसमें 25 में, 4 छंग कितना 24, हासिल आ जाएगा कितना 1। अब देखिए लिखने का तरीका 4 नीचे है तो नीचे रहेगा, जितनी बार गया वो बगल में, और जो शेष आया यहाँ, तो 6 सही 1/4%, 6 सही 1/4%, 6 सही 1/4%। अब हम लोग देखते हैं 1/17, 1/17 को प्रतिशत में बदलिए। 17 नंबर है 1/17 को प्रतिशत में बदलिए, 1/17 इंटू 100। अब जैसे 1/17 को प्रतिशत में ऊपर सम नीचे विषम, इसका मतलब कटने का चांस नहीं, डायरेक्ट भाग देना पड़ेगा, और 17 का भाग दे दीजिए किसमें 100 में। 17 बचे कितना 85, कितना आ जाएगा 85 और 15 शेष, तो 15। अब आपको बताया गया है कि जैसे 100 बटे कितना था 100/17 था। अब देखिए इसको लिखने का तरीका क्या है, 100/17 को, अब देखिए 17 नीचे है तो नीचे रहेगा, कितनी बार गया है 5 बार, तो यहाँ लिख देंगे 5, और जितनी शेष आया उसको बगल में, तो 5 सही 15/17, 5 सही 15/17%, 1/17 का मान। अब हम देखते हैं 1/18, 1/18 को प्रतिशत में बदलिए। 18 नंबर
1/18 को प्रतिशत में बदलिए। 1/18 अब इनटू कितना 100। और देखिए अभी भी अब ऊपर और नीचे दोनों जगह सम है, पहले कटा लीजिए। तो 100 है और बटे में 18 है, कटाएंगे तो देखिए यहाँ 50 और यहाँ कितना 9। अब देखिए ऊपर सम नीचे विषम, और ऊपर बड़ा नीचे छोटा। ऊपर बड़ा दिख जाए तो हमेशा भाग देना है। तो 9 का भाग दे दीजिए किसमें 50 में। तो 9 का जब भाग आप 50 में देंगे तो 9 क्या 9 9 9 9 बचे 45, कितना आ जाएगा 45 और शेष बच जाएगा 5। तो यहाँ इसको देखिए लिखने का तरीका 9 तो नीचे है, नीचे रहेगा, 5 बार गया, 5 बार गया तो बगल में शेष भी 5 आया। तो यहाँ 5 सही 5/9%, 5 सही 5 कितना परसेंट 9%, 5 सही 5/9%। अब हम देखते हैं 19 नंबर। 1/19 को प्रतिशत में बदलिए। 1/19 को प्रतिशत में बदलिए। 1/19 अब इनटू क्या 100। अब देखिए 19 विषम और 100 सम, डायरेक्ट भाग देना है। 19 का भाग दे दीजिए किसमें 100 में। जब 19 का भाग आप 100 में देंगे तो 19 का 19 बचे 95, 95 हासिल 5। अब देखिए फिर लिखने का तरीका क्या है, 100/19 था तो 100/19 को आप देखिए 100/19 है तो 100/19 तो नीचे रहेगा और 5 बार गया और शेष भी कितना आया 5 आ गया। तो 5 सही 5/19। तो 5 सही 5 कितना 19, 5 सही 5/19। अब देखिए 19 नंबर के बाद अब हम लोग देखते हैं 20 नंबर। 20 नंबर है 1/20 को प्रतिशत में बदलिए। 1/20 और इनटू क्या 100। अब 20 से कट जाएगा डायरेक्ट तो कितना परसेंट 5%, कितना परसेंट 5%। अब 1/20 के बाद हम लोग देखते हैं 1/24, 1/30। अब देखिए 20 के बाद 21 नंबर हम लोग देखते हैं 1/25 को प्रतिशत में बदलिए। 1/25 इंटू 100 कितना परसेंट 4%। 1/22 नंबर देखिए 22 नंबर 1/30 को प्रतिशत में बदलिए। तो 1/30 इंटू 100, 1 0 से 1 0 तो 3 सही है। देखिए 10/3 और 10/3 मतलब 3 सही 1/3%, 3 सही 1/3। और 1/40 23 नंबर है 1/40 को प्रतिशत में बदलिए इंटू क्या 100। अब जैसे ही एक जीरो कटाएंगे तो यहाँ 5 हो जाएगा 5/2, 5/2 का मतलब कितना 2.5%, 5/2 का मतलब 2.5%। अब हम लोग देखते हैं 24 नंबर। 24 नंबर है 1/25 को 23 हो गया। 24 नंबर हम देखते हैं 1/50 को प्रतिशत में बदलिए। तो 1/50 इंटू क्या 100 बराबर कितना 2%। 1/, अब अगर कह दिया जाए अब देखिए 100% बराबर 1 बराबर कितना, अब 1/100 को प्रतिशत में बदलिए। तो 1/100 गुणे 100 बराबर कितना परसेंट 1%। तो 1% बराबर क्या होता है 100 के। तो 1% माने 1 के बराबर 1/100। अब आ गया कितना देखिए, अब ये सब क्या है बेसिक फ्रैक्शन है। जितना भी हमने करा दिया ये सब बेसिक फ्रैक्शन है। अब हम लोग एक एक को लेकर के जैसे देखिए बता दिया जा रहा है क्या करना है। अब आपको सिखाया जाएगा जैसे 2/3 को प्रतिशत में बदलिए। तो 2/3 को प्रतिशत में बदलना है तो देखिए 1/3 का मान 33 सही 1/3 और 1/3 का क्या है दुगना तो 66 सही 2/3% हो जाएगा। अब अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि क्या है। अभी देख ले रहे हैं वीडियो में कितना लेंथ हुआ, लेंथ कितना हुआ सर देखिए कितना टाइम हुआ हो गया। लंबी वीडियो बनाने का आप लोग ध्यान से देखेंगे नहीं, इसलिए अब इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो में हम लोग इसी फ्रैक्शन का प्रयोग करके हम लोग और सीखेंगे जैसे 2/3 को प्रतिशत में बदलना। 3/3 माने 1 हो जाएगा। जैसे 2/4 को प्रतिशत में, 3/4 को प्रतिशत में, 2/5 को प्रतिशत में, 3/5 को, ये सब सीखेंगे हम लोग अगले वीडियो में, जिससे आपको इस बेसिक फ्रैक्शन क्या हो जाए याद हो जाए। याद ना करना पड़े बल्कि इसी का जब आप यूज करते रहेंगे तो आपको याद हो जाएगा। धन्यवाद। अब आप लोग चैनल को क्या करिए लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।